नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात रनिया से संवाददाता नायब खान की रिपोर्ट। कानपुर देहात में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 12 गांव में इस प्रक्रिया को लेकर आज बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता रुबीना कुरैशी ने एसआईआर फॉर्म में आ रही समस्याओं को लेकर आवाज उठाई, जिसके बाद जिलाध्यक्ष समेत कई सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और प्रशासन पर वोट काटने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कहा कि बिहार चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर जिलाधिकारी से बातचीत की गई है और सभी अनियमितताओं की जानकारी उन्हें दे दी गई है। वहीं सपा कार्यकर्ता रुबीना कुरैशी का कहना है कि एसआईआर फॉर्म में भाग संख्या भरने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। इस कमी के आधार पर नोटिस भेजा जाएगा और वोट काटने की संभावना भी बन सकती है, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर वोट कटने नहीं दिए जाएंगे। इस पूरे विवाद को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी नीलिमा यादव मौके पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी तकनीकी समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाएगा और किसी का भी अधिकार प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। 12 गाँव में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के आपने आवाज उठाई, क्या दिक्कतें थी? 12 गांव में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगभग सभी पूरे ग्राम पंचायत के लोग बहुत उत्साह के साथ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे थे और लगभग 70% लोगों ने अपने एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दिए। मैंने प्रॉब्लम ये देखी कि भाग संख्या जैसे मेरी 160 है, 160 भाग संख्या में मेरी माता जी का नाम है नफीसा बेगम। जब मैंने लॉगिन की उसमें और जैसे ही ऑनलाइन भरा और 160 भाग संख्या के साथ मैंने क्लिक किया तो मेरी माता जी की जगह वहाँ कोई कमला देवी ग्राम पंचायत 12 न दिखा के चिरौरा दिखाया। तो मुझे डाउट हुई कि ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसको लेकर बीएलओ से बात की तो उन्होंने कहा, लेखपाल मैडम जी ने मुझे यही कहा है कि 160 डालिए। तो मैंने लेखपाल मैडम से बात की कि मैडम ये 160 डलवा रही हैं, इसमें तो मेरी माताजी का नाम गलत आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैप मैचिंग नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैं चुनाव आयोग महोदय से भी मेरा निवेदन है कि ये एसआईआर प्रक्रिया के तहत जब हम अपने अभिलेख आपको ऑलरेडी दे रहे हैं तो फिर ऐसा फॉर्म बीएलओ के द्वारा लेखपाल के द्वारा क्यों भरवाया जा रहा है कि मुझे नोटिस आए। और जब मुझे नोटिस आएगी तो मेरी माताजी की 90 वर्ष उम्र है, वो कोई भी दूसरा अभिलेख नहीं दे पाएंगी। जब दे नहीं पाएंगी तो मेरा मत कट जाएगा और मेरा मत कट गया तो मेरा अधिकार कट गया। इसलिए मैंने इस लड़ाई को उठाया कि पूरे देश में अभी बिहार का प्रकरण देखा है। बिहार में एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पे चुनाव में धांधली हुई, 62-63 हजार वोट काटे गए, 20-21 हजार फर्जी बनाए गए। वही प्रक्रिया अब वो उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। उसको समाजवादी पार्टी के लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आज ही जो हमारी रुबीना कुरैशी ने और हमारे जिलाध्यक्ष बबलू राजा ने हमें इस बारे में बताया तो मैंने तुरंत डीएम से बात की। डीएम ने कहा मैं अभी एसडीएम को भेजता हूँ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर भाग संख्या गलत पड़ा है तो उसको करेक्ट करके सूची सही बनेगी। अभी बहुत टाइम है। बिहार में तो तुरंत चुनाव इलेक्शन अनाउंस हो गया, इसमें 13-14 महीने हैं। चाहे इन्हें 4 बार संशोधित करना पड़े, चुनाव आयोग संशोधित करेगा। समाजवादी पार्टी के लोग कतई वोटर लिस्ट में घालमेल नहीं करने देंगे। इसके लिए हम लोग सतर्क भी हैं, सचेत भी हैं, अलर्ट भी हैं और उसका नमूना हमारी रुबीना कुरैशी ने आपको दिखा दिया। और जो एसडीएम ने कहा है अभी डीएम से हम लोग मिल लेंगे। 12 गांव में एसआईआर फॉर्म सबमिट को लेकर के कुछ समस्या थी, आप मौके पर पहुंची, क्या दिक्कतें थी और आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी? ग्राम 12 में आज एसआईआर को लेके मैंने जो भी यहाँ पे ग्रामीण हैं और जो भी यहाँ पे संभ्रांत लोग हैं उनसे वार्ता की। उनके डाउट्स थे जो हमारे एसआईआर की जो 2003 की मतदाता सूची है उसमें उनके नाम को लेकर जो वेबसाइट पर सूची उपलब्ध है उसमें कुछ उनके डाउट्स थे, उसको मैंने क्लियर कराया है और सबको ये एश्योरेंस दिया है, सबको ये आश्वासन दिया है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम ड्यू प्रोसेस के बिना नहीं कटेगा और वैध मतदाता का नाम हमारा एसआईआर के बाद सूची में आएगा। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो हौसला की
लगातार बनी हुई है जनपद में भी। मेरी लोगों से यही अपील है कि अपना गणना प्रपत्र शीघ्र अतिशीघ्र डिटेल्स के साथ भरकर अपने बीएलओ सुपरवाइजर को दे दें, क्योंकि अगर वो बीएलओ सुपरवाइजर को दे देंगे तो जो हमारा 9 तारीख को हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसमें उनका नाम आ जाएगा।